ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। मनोज जी, आपसे अब क्योंकि आप पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं, तो इसी विभाग के बारे में प्रश्न जानना चाहेंगे आपसे कि क्या योजनाएं हैं और अभी इस विभाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। संविधान संशोधन जब 1993 में हुआ तो पंचायतों की एक बहुत अलग से परिकल्पना संवैधानिक बॉडी बनाकर और वहाँ ये विजन और सपना देखा गया कि वो स्थानीय स्तर पर एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट, यही दो लेयर आप जानती हैं कि माना जाता है गवर्नमेंट का, पर ये एक स्थानीय स्वशासन का अपना एक केंद्र बिंदु बन जाएगा और वो अपने स्थानीय स्तरों पर लोगों के जीवन की आकांक्षाएं, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए विकेंद्रीकृत योजना बनाएगा, उसको डिलीवर करेगा। ये बहुत बड़ा सपना था। अब इसमें मुख्य चुनौती ये है कि ये सारे इलेक्शंस हो गए, इसमें सारे प्रतिनिधि आ गए, 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधि, और एक हम लोगों की एक्ट में यूनिक बात है ग्राम कचहरी, 1.25 लाख पंच और सरपंच जो न्याय की बात करते हैं गांव में, और पंचायत जो है वो विकास के कामों को देखता है। 2.5 लाख लोग चुन के आ गए। गवर्नेंस के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना, स्कीमों को समझना, उसके लिए वहाँ संस्थाओं का अपनी क्षमता विकसित करना, ये तमाम चीज़ बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए 3-4 एरिया में हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक तो इनके लिए तुरंत प्रशिक्षण हो, तो अभी इलेक्शन अभी हुआ है और जून-जुलाई में ख़त्म हुआ। वस्तुतः हम लोग बहुत इंटेंसिव मेहनत करके उसकी तैयारी कर रहे हैं, पर बहुत विशालकाय काम है, आप समझ सकते हैं, 1.25 लाख लोगों को प्रशिक्षण देना। और दूसरा, पंचायतों में एक तरफ क्षमता और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। लेकिन पंचायत में भी कई सारी समस्याएं देखी जाती है, मुखिया का गलत व्यवहार या फिर इससे जुड़ी और भी बातें होती हैं जो अक्सर हम न्यूज समाचार में देखते हैं। इससे कंट्रोल के लिए पंचायती राज विभाग क्या कर रही है? मैं उसी तरह इशारा कर रहा था कि उनके अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व का भान हो कि उन्हें इस सिस्टम में जब कई अधिकार दिए जा रहे हैं, जी हाँ, फंड्स सब वहाँ दिए जा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर वो बिल्कुल एक तरह से नियंत्रणहीन है और वो वहाँ पर चुन के आ गए तो अब जो करना हो करेंगे, ऐसा नहीं हो। इसलिए जैसे एक मैंने कहा, एक बात आती है कि साहब वहाँ क्या फंड गया, वो उसको लोगों को बताते नहीं, बिल्कुल, और उसमें क्या खर्च हो रहा है लोग जान नहीं पाते। ग्राम सभा का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट में ये है कि सारे गाँव में ग्राम सभा होगा पंचायतों में और सारे लोगों को जानकारी दिया जाएगी। और कई कंप्लेंट्स आते हैं कि ग्राम सभा वास्तविक नहीं हो रहा है। इसलिए एक तरफ तो इस प्रिया सॉफ्ट अकाउंट का जो सॉफ्टवेयर है उससे सारे पंचायतों के अकाउंट्स को, जिसमें फंड कितना गया, खर्चा कितना हुआ, वो अगर अब वो जब हम व्यवस्था लागू कर देंगे तो चाह के भी कोई आदमी जो गलत नियत रखता है वो छुपा नहीं पाएगा। वो सारे पैसे का खर्च वो कंप्यूटर में कोई आदमी कहीं से बैठा अपने पंचायत को क्लिक करके देख सकता है। अब इसका असर जाएगा। दूसरा कि हम उनका वो लोगों की का अभी भी कि कौन से नियम और कानून से क्या उनको करना है, अगर न करें तो क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सबों का अभी भी व्यापक जानकारी नहीं फैला। इसलिए मैसिव अवेयरनेस कैंपेन लोगों के बीच में चलाने का, जिसमें कला जत्थाओं के माध्यम से रिसोर्स सेंटर बना के ब्लॉक में, वहाँ से लगातार जानकारी, लगातार आम लोगों के बीच में संवाद खड़ा करना। यहाँ तक कि हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि जिलों से एक लोक सत्ता नेटवर्क, जिसमें कमिटेड एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, वहाँ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक टीम, और वो समय समय पर पंचायतों में जाकर के आम लोगों के साथ भी डायलॉग करें और पंचायतों के साथ दोनों पक्ष उनको क्या सहयोग चाहिए वो भी अपने एक्सपर्टीज से दें और वो क्या कर रहे हैं वो लोगों के प्रति उजागर कर सकें। मनोज जी, पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना हो, यह सपना महात्मा गांधी का था, जिसे लागू भी कर दिया गया है। लेकिन अगर देखें ग्राम कचहरी की जो कार्य है वो पूर्ण रूप से अभी भी गतिशील नहीं है, तो इसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, गांधी जी का सपना तो पूरी पंचायती राज का ही था और उसका ही एक अंग है ग्राम कचहरी। यही विजन था कि चाहे वो विकास हो, चाहे वो गांव के छोटे मोटे झगड़े हो, वो सब आपस में लोग वहीं मिल करके सुलझा सके।
तो ये हमारे एक्ट में बहुत मजबूत एक परिकल्पना ग्राम कचहरी की है और पहली बार सशक्त रूप में ये लागू हुआ। इसलिए एक ऐसी नई बात जहां लोग परंपरा से कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा वकील और उससे हट करके गांव में ही पंच और सरपंच के में बैठ करके और उसको पहले सुलझा ले, न सुलझे तो वही फैसला करवा ले, यह एक मानसिकता भी बदलने में समय लगता है। सबसे पहले कि वो जो कोर्ट कचहरी जानी बात है थाना की बात, तो एक्ट में जो परिवर्तन हुआ उसमें कई कानूनी धाराओं में स्पष्ट हुआ कि इन सब मामलों को ग्राम कचहरी में ही लाया जाएगा। पर क्या है कि पुराने तरीके से उन सब मामले अभी भी थाना में चले जाते हैं, लोग अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने समन्वय बनाया डीजी पुलिस के ऑफिस से, और डीजी ने बहुत ही अच्छा, हमारे अभियान साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश निकाला सभी एसपीज को कि इस एक्ट के तहत जो मुकदमे ग्राम कचहरी में होने चाहिए उससे संबंधित एफआईआर अगर थाना में है तो थाना वाले को कड़ा निर्देश कि वो तुरंत उस मुकदमे को ग्राम कचहरी में वापस करे और लोगों को भी कहे यहाँ बताइए आप ग्राम कचहरी में जाइए। और दूसरा स्ट्रैटेजी है कि इसमें आम लोगों को भी अंदर जबरदस्त अवेयरनेस कैंपेन कि भाई ये सब काम के लिए आप क्यों थाना जा करके और दौड़ रहे हैं, आप अपने ही यहाँ पर सलट सकते हैं, जो शायद अभी पूरी जानकारी नहीं है, उसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन की स्ट्रैटेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, आज आपने इतनी सारी बातें हमें अपने बारे में बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा कि आज हम थे मनोज श्रीवास्तव जी के साथ, जो कि पंचायती राज्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, जिनके बारे में कई सारी बातें हमने जानी, बचपन के बारे में बातें जानी, परिवार से इनके बारे में बातें हुई और खास करके आईएएस बनने के पीछे कितनी लगन और मेहनत थी इनकी, ये बात भी हमने जानी। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह हम फिर होंगे किसी खास मेहमान के साथ, जानेंगे उनके बारे में नई बातें। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।